तो प्यारे बच्चों हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। प्रश्न 8.2 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाइट बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। tan a प्लस बी बराबर √3। नीचे दूसरा समीकरण दिया tan a माइनस बी बराबर 1/√3। उसके आगे कुछ ऐसे शब्द दिए जो कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं, उसको आइए समझते हैं क्या कर रहे हैं। कह रहे 0 डिग्री 0 अंश से ग्रेटर है और a प्लस बी का वैल्यू इज ग्रेटर देन, और जो नीचे ऐसे माइनस का दिख रहा है क्वेश्चन, इसको इक्वल टू बोलते हैं। ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक है, 90 यानी 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा इसका वैल्यू। और यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b यानी a का मान b से बड़ा होगा। क्लियर। आइए तो लगाते हैं। बस वो कहीं भी दे तो इसका कोई मतलब कोई ज्यादा औचित्य नहीं रहता है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आपको a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए आइए निकालते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख देंगे tan a प्लस b। और आप लोग जानते हैं tan में कितने अंश का मान कर्ण में 3 में होता है। tan 60 अंश का मान होता है। आप लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री होता है। अब दोनों बगल सेम सेम जब आता है टर्म ना, तो tan से tan कट जाएगा। इसको काटते नहीं, छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन कटता है लेकिन दिखाता नहीं देता है। अब यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा b बराबर 60। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1। जिस तरह आप 2 वेरिएबल 2 चरों का रैखिक सम को पढ़े थे, प्रतिलोम पे प्रतिस्थापन विधि, उसी विधि का प्रयोग करके a b का मान निकाल देना है। पुनः फिर इसमें भी सेम वही काम करेंगे। फिर tan में कितने अंश का मान 1/3 होता है, आप लोग जानते हैं, tan 30 अंश। तो इसके जगह पे हम tan 30 रख देंगे, जैसे ऊपर अभी हम रखे हैं। इसके जगह पे हमने tan 60 रख दिया। tan से tan कट जाएगा और a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी को क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। आइए तो a प्लस बी दोनों सेम सेम है, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो b से b कट जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो अब हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, आप इंग्लिश में लिखिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ने पर। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे। आइए जोड़िए। तो a प्लस बी बराबर 60, समीकरण क्या दिया, a प्लस बी बराबर 60 और नीचे 2 दिया a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30। अब आइए इसको लगा दीजिए। अब जोड़ना है तो ऑटोमेटिक कट जाए, इसमें चिन्ह नहीं बदलते क्योंकि जोड़ रहे हैं। घटाने की बात होती है तब यहाँ पे हम चिन्ह को क्या करते, बदल देते। क्लियर। अब जोड़िए, a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा और 60 में 30 जोड़ेंगे 90 हो गया। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। a का मान आ गया 45। ठीक, a का मान कितना आ गया, 45। अब a का मान पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, ठीक। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 में पुट करिए। 1 क्या दे रहा है आपका, a प्लस बी बराबर 60 दे रहा है यहाँ पे। a प्लस बी बराबर हो गया 60 और a का मान हो गया 45। 60 में से 45 को आप घटा दीजिए, b का मान आ गया 60 में से 45 कितना हो जाएगा, 15। तो a का मान आ गया इतना और b का मान 15। क्लियर। तो ऐसे ही बस इसको लगाना था। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो प्यारे बच्चों, चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रू फॉल्स का आपको चुनना है, कौन सही है कौन गलत। तो आइए उस पर कारण कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन से क्वेश्चन सत्य हैं और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। व्हाइट बोर्ड पे हमने 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और किसमें क्या करना है समझिए। पहला कह रहा है कि साइन अगर a प्लस बी हो ब्रैकेट के अंदर तो बराबर होगा साइन a प्लस साइन b। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी मान रखिए। अगर साइन a बराबर कुछ मान लेते हैं, क्या आप 30 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं 60, a का मान 30, तो 60 30 90 और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। आप जानते हैं 1 होता है, बराबर बीच में बराबर करिए। और फिर साइन 30 का मान जानते हैं आपका 1/2 होता है और साइन 60 का मान कणी में 3/2 होता है। अब इन दोनों को जोड़िए, तो 1 प्लस कणी में 3 प्लस 2 यानी 1 के बराबर नहीं होगा। अतः आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, गलत, यानी हमने क्रॉस कर दिया। कारण मैंने बता दिया कैसे हुआ, ठीक, पहला समझ गया। दूसरा में कह रहा है कि 0 का मान अगर बढ़ते क्रम में है, ठीक, तो साइन थीटा का मान बढ़ते क्रम में होगा, ठीक। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थीटा में अगर वृद्धि हो रही है तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा। कैसे, चेक करिए। साइन का सम मान निकालिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2,
साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान 1। तो अब देख रहे हैं जिस तरह कोण बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 60, 60 से 90 हो रहा है, उसी तरह का 0 था, 0 से बढ़कर 1/2 आधा हो गया, आधा से थोड़ा सा मतलब उसी के आसपास हुआ है, तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर उसी के हिसाब से 3 इससे बड़ा हो गया, फिर लास्ट में 1 हो गया, यानी बढ़ते क्रम में। तो यानी आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? आपका सत्य। दूसरा ऑप्शन क्या है? सत्य, ट्रू है आपका। क्लियर। तीसरे में आते हैं कि 0 का मान जिस तरह 90 अंश तक बढ़ा उसी तरह काश का मान भी बढ़ेगा क्या? तो सेम साइने का उल्टा होता है ना, तो काश का उल्टा कह दीजिए। तो सेम, तो काश 0 का मान 1, काश 30 का मान कड़ी में 3/2, फिर काश 45 का मान 1/2, काश 60 का मान 1/2 और 0। यानी ये बढ़ नहीं रहा है, टोटली घट रहा है। 1 से कितना हो रहा है? 0, और ये 0 से कितना हो रहा है? 1 से बढ़ा था, वो सत्य था, ये उल्टा कर रहा है, यानी ये आपका गलत है, असत्य है। क्लियर। चौथा माई साइन थीटा का मान काश थीटा के बराबर होता है। बराबर होता है कहाँ होता है? देख रहे हैं सब साइन का मान, साइन 0 का मान काश 0 के बराबर है? नहीं है। साइन 30 काश 30 के बराबर है? नहीं है। तो डायरेक्टर दिख देंगे क्या? असत्य, यानी आपका क्या है? गलत है। और चौथा कह रहा है कि a बराबर 0 दे दिया जाए, a बराबर 0 दे दिया जाए तो काट a का मान अपरिभाषित होगा, इंफिनिटी होगा। तो चेक करिए, a बराबर 0 और काट 0 का मान कितना होता है? काट 0 का मान आप जानते हैं कि अपरिभाषित होता है, यानी ऑप्शन ये क्या आपका सही है। बस सीधे सीधे लिखना। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इस क्वेश्चन में जितने भी चैप्टर थे मैंने बताया, अगले प्रश्नावली को हम बताते हैं। जो कोई इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।